ना हमने ऐसी कोई पता नहीं किसकी बात कर रहे थे हम, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की बात हो रही, और रेजिस्टेंस में हमने ये देख लिया था कि लेंथ एंड थिकनेस या डायमीटर, हाँ मटेरियल तो सेम, मटेरियल नहीं हम चेंज कर, तो लेंथ इंक्रीज करने से increase in length increases resistance. और thickness decreases resistance. decreases. बात हो रही थी टेम्परेचर की, और उनमें कुलसूम बता रही थी, अभी उन्होंने जरा स्टाइल ही पकड़ा था तो बस लाइटिंग। हाँ जी, क्लास का ये हमारी क्या था, टेम्परेचर। ये तीन फैक्टर्स हैं जिनको हमने कंसिडर करना है। कल कुछ बच्चे कह रहे थे टेम्परेचर से रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, कुछ कहते हैं डिक्रीज होता है, तो हमने कहा था कि मेरे को तुम बता रही थी हमें टेम्परेचर से क्या होता है, हाँ जी इंक्रीज हो जाता है, उनको एनर्जी मिल जाती है, वो भी साथ चल पड़ते हैं। हालांकि ऐसा केस नहीं। केस क्या है, समझा दूं ताकि शाहजेब जरा होशियार होकर बैठो बेटा, अबान आप भी। तो ये तार है, ये उसके अपने इलेक्ट्रॉन है अपने, ठीक है, तभी तो ये कंडक्टर बना है ना। अब जनाब ये इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं इधर से, जिंग जिंग जिंग, इधर से गुजरना है उन्होंने करंट, यस और नो। जब हमने हीट दिया तो इनकी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है, एनर्जी ज्यादा होगी तो इन्होंने इधर छलांगे लगाना शुरू कर। अब ये बेचारे इनमें से गुजर सकेंगे इजीली, तो रेजिस्टेंस क्या हो गया ज्यादा, ये चीज मैंने इंक्रीज कहा था। हाँ, तो ये इस वजह से इंक्रीज है, क्योंकि इसके तो अपने जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना वो एनर्जी की वजह से हाईली इमोशनल हो जाएंगे, and they will start bumping into these incoming electrons, causing a friction or opposing force or resistance to the flow of electrons. कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है। छोटे बच्चे मेहमान काफी सारे घर में आ जाए ना, चलना मुश्किल हो जाता है ना, ये बस ये वो वाला सिनेरियो, ठीक है। तो रेजिस्टेंस इंक्रीज, और नहीं समझ आई तो सैम तो आगे की कभी समझ आएगा। मुझे ये बताएं, ये तारों में और ट्रांसफार्मर धमाके होते हैं ना कभी कभी, तो सर्दियों में ज्यादा होते हैं या गर्मियों में, गर्मियों में। थैंक यू वेरी मच, समझ आ गया, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है। अब याद रहेगा। सर सर्दियों में इलेक्ट्रॉन्स क्या स्लो होते हैं, उनको मैटर करता है सर्दी का? कुछ भी नहीं स्लो होता, टेम्परेचर की वजह से रेजिस्टेंस में जो वेरिएशन होती है वो कम हो जाती है, जरा सा बेहतर रेजिस्टेंस हो जाता है, कम हो जाता है, रेजिस्टेंस बेहतर कंडक्टर हो जाता है। वायर के खुद से इलेक्ट्रॉन जो ब्लैक होते हैं, हाँ समझाने के लिए बताएगा। ठीक हो गया, तीनों फैक्टर्स ओके, आगे चलें। लेकिन आगे चलने से पहले अब हमने रेजिस्टेंस को इतनी इज्जत अफजाई की है, तो इसका कोई सिंबल, कोई डेफिनेशन, कोई यूनिट, कोई ये वो तो बात कर लेना। इसलिए मुझे बार बार बीच में पुड़ंग पुड़ंग करते रहना, तो मैं इसको खामोशी कर दूं। यस, ठीक है, चलो। तो रेजिस्ट, ये आप समझ गए इसकी नेचर, मटेरियल की नेचर के बाद इन चीजों पर डिपेंड करता है। अगर सेम मटेरियल की हो तो लेंथ से और टेम्परेचर इंक्रीज से रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, और थिकनेस या क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा बड़ा करने से रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। बता दो, एक साइंटिस्ट से
उनका नाम था मिस्टर रेजिस्टेंस। ओहम। क्या था उनका नाम? ओहो नहीं था, ओहम, मिस्टर ओहम। ठीक है, उनके नाम पे हमने रेजिस्टेंस का यूनिट बना दिया। देख रहे हो, आज तक अपने जितने साइंटिस्ट पढ़े हैं सारे गोरे ही थे ना, तो गलती से हमारे बाकी का तो कोई नहीं निकला बीच में से आज तक। ओके, ओहम। तो रेजिस्टेंस होता है यूनिट या मेजर्ड इन ओहम्स। और ओहम का सिंबल क्या है? हॉर्स शू, इतना। हॉर्स ओहम, 10 ओहम्स, 100 ओहम्स, 160 ओहम्स, तो ये सिंबल साथ बनेगा। जैसे किलोग्राम का सिंबल केजी है, ऐसी ओहम्स का सिंबल ये है। ऑलराइट, ओके, आगे चलते हैं। बस अभी मैंने आपको रेजिस्टेंस ऑपोजिशन का बताया, ये नहीं बताया कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। डेफिनेशन थोड़ी ठहर के बताऊंगा। ऑलराइट, तो बस तुम इसका ना यूनिट लिख लो कि रेजिस्टेंस को हम ओम्स में मेजर करते हैं। ऑलराइट, अच्छा, मैं चल रहा हूं तो फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है ना। अब फ्रिक्शन एक मतलब है, अपोजिंग फोर्स है। ऐसे रेजिस्टेंस भी है, कहीं पर कम है, कहीं पर ज्यादा है, कहीं पर बहुत ज्यादा है। ये बल्ब का जो फिलामेंट है, पहले फिलामेंट वाले बल्ब, हीटर है, हीटर का फिलामेंट देखा है ना, बिजली में लगाते हैं रेड हो जाता है। रेड क्यों होता है? एनर्जी, हाँ जी, उसकी वायर में ना हमने कुछ और मेटल मिक्स कर दी होती है, तो इससे उसका रेजिस्टेंस थोड़ा सा ज्यादा। तो जब वहां से इलेक्ट्रॉन यानी करंट पास होता है तो वो अपना पोटेंशियल उसको दे जाता है, वायर को। चलने में मुश्किल होती है, उसको जोर लगता है, एनर्जी जाया होती है। वो एनर्जी किस फॉर्म में जाया होती है? हीट। जैसे हम हाथ को रखें तो वो हमारी जो एनर्जी है, बॉडी की एनर्जी, यहां पर किस फॉर्म में निकलना शुरू हो जाएगी? हीट के। आप गाड़ी की हैंड ब्रेक खींच के उसकी रेस फुल करते हैं, उसके टायरों में से धुआं निकल, ठीक है ना। तो फ्रिक्शन से क्या होती है? रेजिस्टेंस से क्या होता है? हीट, राइट। इसी तरह से अगर हम डिफरेंट अप्लायंसेस, मोबाइल चार्ज करें या टीवी ज्यादा देर तक चले या कोई भी चीज ज्यादा देर तक चले तो क्या हो जाती है? थोड़ी सी। क्यों? मेरा सवाल है क्यों? बहुत देर से इलेक्ट्रॉन्स मूव कर जाते हैं और वो यानी करंट पास होता है तो क्या होता है? रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाता यानी वो कुछ ना कुछ, यानी ज्यादा सारी वो एनर्जी वर्क में यूज करती है, लेकिन कुछ एनर्जी उसमें वेस्ट भी होती है, उसके अपने इनर्शिया की वजह से, उसकी अपनी फ्रिक्शन की वजह से। भाई गाड़ी में हम पेट्रोल डलवाते हैं तो सारा फ्यूल उसका चलने में यूज होता है। है, किया जाता है, उतना आउटपुट नहीं मिलता। एग्जैक्टली, एफिशिएंसी याद है ना कि इनपुट दिया आपने 100 तो आपको मशीन से 100 आउटपुट नहीं मिलती। आपको हो सकता है वो 50 60 80 तक परसेंट तक दे दे, और बाकी क्या होगी उसके अंदर? वेस्ट। कुछ साउंड प्रोड्यूस होएगी, कुछ हीट प्रोड्यूस होएगी, तो उसमें चली जाओ, ठीक है। इसी तरह से हमारी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज है, मुख्तलिफ अप्लायंसेज है, तो हमने ना ओवरऑल एवी जनरली उनका नाम रेजिस्टर्स रख दिए। एक तो असली रेजिस्टेंस है ये जो हम देख रहे थे, ऑपोजिशन, और दूसरा एक नाम ही रख दिया उन्होंने। अब मैं अगर कोई सर्किट बनाऊं ना इस तरह से करके, अच्छा, रेजिस्टेंस को ना आर से डिनोट करते हैं, कैपिटल आर से सिंबल, और ये यूनिट है उसका, यूनिट का सिंबल ओहम्स का। अच्छा, अगर मैं सर्किट बनाऊं जैसे कल मैंने बनाया था, तो मैंने एक बल्ब बना दिया था, तो अब मैं रेक्टेंगुलर बॉक्सेस बनाऊंगा। ये रेक्टेंगुलर बॉक्सेस क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस यूज, मतलब बल्ब भी हो सकता है, रेडियो, टीवी, कुछ भी,
और इनको मैं बार बार बल्ब नहीं कहूंगा, मैं क्या कहूंगा, रेजिस्टर्स। ठीक है, रेजिस्टेंस का मतलब है, दो मतलब है, एक तो वो जो छोटा सा जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है वो भी, और एक पूरी इलेक्ट्रिक अप्लायंस एज अ होल वो भी। सर कौन सा? भाई साहब, आपका नाम क्या है? सात। आप इंसान हो कि नहीं हो? सर इंसान भी यूज हो सकता है वर्ड इनके लिए, लेकिन स्पेसिफिक वर्ड इनका क्या है? सात। नाम इनका एग्जैक्ट नेम, इस पूरी क्लास में एक ही साथ है ना इस पर, लेकिन आप सब लोग क्या हो? इंसान। फिर भी अम्मी अबू कहते हैं इंसान बन जाओ, ठीक है ना? तो आप सब लोग क्या है? इंसान। इसी तरह से हम इन सारी अप्लायंसेस को क्या कहेंगे? रजिस्टर्स। और स्पेसिफिक नाम क्या हो जाता है? प्लांट। हीटर, बल्ब, टीवी, ये वो, और उन सब के अंदर रजिस्टर्स लगे हुए भी होते हैं। असल में ना मैं आपको शक्ल बना के दिखा देता हूँ रजिस्टर की, आपने देखा होगा कभी, देखा है कंप्यूटर का मदरबोर्ड या कोई भी टीवी का बोर्ड खुला हुआ, उसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स लगे होते हैं, और एक इस तरह का भी होता है बोन लाइक स्ट्रक्चर, बड़ा कलरफुल सी, उस पे लाइंस लगी हुई होती हैं। मैंने काफी बड़ा करके बना दिया उसको। एक वायर इधर से यूं जा रही होती है उसकी, और एक वायर यूं, यहाँ पे लाइंस बने होते हैं, लाइनिंग्स बनी होती है, ये होता है असल में रजिस्टर। ठीक है, इस तरह का भी होता है, छोटा है। ये वो छोटा सा होता है, इतने इतने होते हैं, इतने इतने। और इस तरह का यूं भी हो सकता है, ये वो गोल सा होता है यूं करके, ब्लैक कलर में इस तरह से, और उसकी भी यूं करके वायर्स जा रही होती है, और इसमें भी कलर्स हो सकते हैं, दोनों शेप्स के। ठीक है, ये है स्पेसिफिक रजिस्टर्स। जैसे आपकी टैप है, आपको हर वक्त तेज वाटर तो नहीं चाहिए होता ना, कभी कभी आप उसको एडजस्ट करते हो कि हाँ यार थोड़ा कम कर लें पानी, पानी वेस्ट ना हो। तो हम करंट के फ्लो को रोकने के लिए, कम करने के लिए, फिर अपनी मर्जी के रेजिस्टर्स, ये वाले कंपोनेंट्स लगा देते हैं। ठीक है, तो टीवी के अंदर बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे रेजिस्टर्स ऑफ डिफरेंट वैल्यूज, चेक्स लगाए हुए होते हैं। ठीक है बेटा, तो ये है स्पेसिफिक रेजिस्टर, और यहां पे अप्लायंसेस को हम जनरली कह रहे हैं, जैसे इंसान कह रहे हैं। क्लियर है यहां तक? यस। कोई सवाल? पक्का? अब हम रेजिस्टर्स की बात करें। सर जो जी, मीटर लगे जो प्लांट। एक सेकंड, एक सेकंड। सर रजिस्टर हीट नहीं होती। होता है, सर इसके लेकिन लिए उसके मटेरियल हमने ऐसा रखा होता है कि वो हीट साथ साथ निकलती है उसकी। ऑलराइट जी बेटा। तो हमने कहा रजिस्टर की बात हाँ, अब ये हम ये वाले अप्लायंसेज हैं, ठीक है, सर्किट में हमने, तो हर एक आपका रेजिस्टेंस भी होगा, थोड़ा बहुत जितना भी है रेजिस्टेंस भी होगा। ऑल राइट, तो लेट सपोज मेरे पास, अब जरा सा मैं इसको मीनिंग्स दे दूं फिर चलते हैं। मैंने कहा ये अप्लायंस, इसको मैं अगर असल में बनाता तो ये इसकी ये तस्वीर बनती, और ये है एक बल्ब। अब उसकी बजाय मैं ये यूज करूं, ठीक है, सीधा कर दें इसके पास। अब टीवी, ओके, उसकी जगह पे भी मैं आप यही यूज करूंगा, रेजिस्टर। इसका रेजिस्टेंस और होएगा, इसका और होएगा, इसमें से गुजरने वाला इसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक करंट और होएगा, इसको एनर्जी और चाहिए, इसको डिफरेंट चाहिए। ठीक है, तो अब मेरे पास तीन रेजिस्टर, इसका नाम हम कर देते हैं R1। इसका रेजिस्टेंस कितना है? R। जैसे एक्स लेते हो कोई भी वेरिएबल, ये कौन है? R, और ये R3। ठीक है बेटा, ये अलग अलग रखे हैं मेरे पास। कोई मसला यहां तक? कोई नहीं। अच्छा जी, मैं इनको कितने तरीकों से जोड़ सकता हूं, कनेक्ट कर सकता हूं आपस में? क्या मैं इनको इस तरह से जोड़ सकता हूं? ये बिठा दूं ना? ओके,
एक सर्किट में मैं इनको इस तरह से जोड़ सकता हूँ, कनेक्ट कर दिए मैंने, ठीक है। और किस तरीके से जोड़ सकता हूँ मैं? अब अगर मेरी जो बैटरी मैंने लगाई है वो कितने वोल्ट की लगाई है? वी वोल्ट की, लेट सपोज। जब हम नंबर ही नहीं किसी को दे रहे तो इसको भी नहीं देते वी वोल्ट। और करंट कितना प्रोड्यूस हो रहा है? आई। किस डायरेक्शन में? इधर से ही, इधर से यूं जा रहा है, यहां से यूं, फिर ये यहां से यूं। ठीक है भैया कि नहीं? ठीक, परेशान तो नहीं हो रहे हो? चलो बस ठीक है। ये बैटरी करंट भी देगी, वोल्टेज भी देगी। करंट इस डायरेक्शन में पास होएगा, करंट यहां से इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा और वापस आ जाएगा। ओके, यस और नो? चलो जी। और एक सर्किट यूं भी हो सकता है, यूं हो सकता है कि नहीं हो सकता? बताओ जरा मुझे। हो सकता है। हाँ सही आवाजें आ रही हैं। एक को क्या कहेंगे? कौन सा सर्किट? ये आपको उसमें एक दूसरे के आगे पीछे लगेगा इस तरह से, इसको कहते हैं कौन सा कॉम्बिनेशन? सीरीज कॉम्बिनेशन। और इसको क्या कहेंगे? पैरेलल। शाबाश। इसको क्या कहोगे? R1, R2, R3। और इसमें ये R1 का, R2 का, R3 का। ये बैटरी है हमारी। अच्छा बच्चन, ये क्या कॉम्बिनेशन हुआ फिर हुसैन साहब? अगर आपको समझ आ रहा है तो इसका नाम बताओ। It's a combination of the two, mixture, blend of series and ठीक है। बेसिक कितने हैं? ये दो। बाकी इनको मिला के ऐसे वैसे जितने मर्जी बनाओ, ठीक है। सीरीज में और पैरेलल में ना थोड़ा सा चीजों का फर्क है। आ जाओ जरा, वो भी हमने बात की थी। इसकी साइंटिस्ट कौन सा वाला था? कूलम। ओम। ओम। ओम नहीं, ओहम। हाँ जी, वो क्या कहते हैं मिस्टर ओहम? उन्होंने एक लॉ बना दिया, उसको हम कहते हैं ओहम्स लॉ। ही सेड potential provided directly depends upon the current. More मजदूर, more material to be transported। सच है या गलत है? सही। लेस लेबर, लेस करंट, लेस पोटेंशियल। इधर देखो जरा, अगर आई इंक्रीज कर दें, यानी कैरियर्स ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अगर इंक्रीज कर दें तो पोटेंशियल भी इंक्रीज हो जाएगा ना, ठीक है। और अगर आई कम कर दें तो वी भी, सर्किट में वी भी कम हो जाएगा, राइट। ये मिस्टर ओम्स ने डिराइव किया था, बताया था। उम्मे कुलसुम को मुश्किल लॉ है, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? इसकी स्टेटमेंट क्या है? एंड करंट आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। अब मैं ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी अगर ब्रेक करना चाहूँ, थैंक यू वेरी मच।
तो क्या करना पड़ेगा? कांस्टेंट लगा देना। कांस्टेंट। कितना प्यारा बच्चा है ये। तो किस चीज को कांस्टेंट रखूं? रेजिस्टेंस। शाबाश, तुम तो अगर ओम्स के जमाने में होते ना, तुम ही ये लॉ बना देते। जिंदाबाद। रेजिस्टेंस को कांस्टेंट रखना है। तो उसने कहा कि अगर V और I को आपने आपस में इक्वेट करना है तो यू हैव टू कीप रेजिस्टेंस कांस्टेंट। इस वायर में, इस सर्किट में आप I इंक्रीज करें तो V इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन अगर आप यहां पे 4 रेजिस्टर्स और ऐड कर दें तो फिर वो रिलेशन ट्रू नहीं होगी। यू हैव टू कीप द रेजिस्टेंस कांस्टेंट। ठीक है? सर पोटेंशियल सिर्फ सीरीज में कांस्टेंट हो। are directly proportional to each other, keeping the resistance constant. ये लॉ है। ऑलराइट। तो हम 3 रेजिस्टर्स को सीरीज में और पैरेलल दोनों सूत्रों में कनेक्ट कर सकते हैं। कौन सा सीरीज? सर समझ नहीं आ रहा। क्या चीज? सर ये दूसरा लॉ दूसरा लॉ नहीं, उसी का ही लॉ की डेफिनेशन बस आई। ओहम्स क्या कह रहा था? बोलो मेरे साथ। वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कीपिंग द रेजिस्टेंस कांस्टेंट। कॉन्स्ट। बस इसमें ना समझ आने कौन सी बात है? सर्किट में देखो, मैं अगर इसका V इंक्रीज करना चाहूं तो मुझे करंट ज्यादा, यही तो बात है सर। लेकिन मुझे यहां पर रेजिस्टेंस सेम रखने हैं। ये ना हो कि मैं यहां से I भी इंक्रीज करूं और उधर से रेजिस्टेंस भी और ऐड करता जाऊं, तो फिर तो नहीं V बेचारी बचेगी ना। तो कीपिंग द रेजिस्टेंस कांस्टेंट। ठीक है? यहां मैं इधर से तारे ब्रीक कर दूं, वो भी मैंने रेजिस्टेंस इंक्रीज कर दिया, या थिकनेस ज्यादा कर दूं तो रेजिस्टेंस, तो फिर ये रिलेशन ट्रू नहीं हो। ठीक है? टू कीप दिस रिलेशन ट्रू वी नीड टू कीप रेजिस्टेंस कांस्टेंट। ये था ओम्स लॉ। यहां तक ठीक है? सर अगर चेंज कर देंगे तो वो रिजल्ट नहीं मिलेंगे। फिर साल्स लॉ बन जाए। ऑलराइट, तो वो क्या होएगा? साल्स लॉ। 3 + 4 आ रहे हैं। वेरी गुड। ओके, आगे चले थोड़ा सा। अच्छा मुझे ये बताओ, अगर मैं R1 को देखूं तो इसमें से इस सर्किट में करंट गुजर रहा है, वोल्टेज होगी कोई इसकी, यानी पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी गुजरेगी, इसमें मिलेगी इसको, यस। और इसका अपना कोई रेजिस्टेंस भी। ठीक है? यही सिनेरियो यहां पर भी है। ओके, तो ये बताओ दोनों में फर्क क्या है? चलो फिर, इतनी जो मेहनत की है हमने, एक मिनट। अगर मैं यहां से ये यहां से मैं तोड़ दूं, यहां से तोड़, इफ आई जस्ट मेक सर्किट ओपन एट दिस पॉइंट, सही, करंट किस किस में से गुजरेगा, किस किस में से नहीं गुजरेगा? पिछले में से भी नहीं गुजरेगा। पक्की? पर गुजरेगा। यस सर। ये बीच में गैप आ गया, आप कहां से गुजरेगा बता दो मुझे। पीछे माइनस। माइनस से इधर से जाके फिर इधर आके कैसे छलांग लगाएगा इधर? यही तो पूछ रहा हूं, गुजरेगा कि नहीं गुजरेगा? सर्किट ऑन होएगा? थैंक यू वेरी मच। तो कौन सा वाला बुझेगा इनमें से? कौन सा वाला जलेगा इनमें से? एक भी नहीं। कोई नहीं। क्यों? अच्छा चलो ठीक है, मान लेते। गुड, वेरी गुड। यहां से मैंने ये रास्ता काट दिया। R2 और R3 चल जाएगा। चल जाएगा पक्का? और यस सर। इसमें अगर मैं यहां से ब्रेक करूं तो ये जलता रहेगा? यस। तो चलेगा या नहीं चलेगा? नो सर, नहीं चलेगा। मोबाइल चलेगा? नहीं चलेगा, रास्ता ही नहीं है। नो। यस। इसमें चलेगा? चलेगा। R2 एंड R3। वेरी, मैं तुम लोगों के साथ रिडल्स की तरह के क्वेश्चंस पूछ रहा हूं। मुझे ये बताओ, हाँ जी, फिर क्या होगा? इसमें कुछ चलेगा? नो। इसमें नहीं ये चलेगा। कौन कौन? R1 R3। शाहजेब, कौन कौन सा बल्ब या
अप्लायंस ऑपरेशनल होएगी इसमें? R3 and R1. एक्सीलेंट, शाबाश, समझ रहे हो आप। यार मेरा एक सवाल है, मैंने मुख्तलिफ जगहों पे इसमें इधर से काटा, इधर से, लेकिन ये तो जहां से भी मैं काटता हूं ये रुक जाता है, ये सर्किट काम ही नहीं करता, इट्स नॉट फंक्शनल। और इसमें आई वाज जस्ट डिस्कनेक्टिंग और मेकिंग इट ओपन एट डिफरेंट पॉइंट्स, तो इसमें बाकी के चल रहे थे। यानी सीरीज में किसी भी जगह से मैं इसको रोक दूं, ओपन कर दूं, तो तीनों ही रुक जाते हैं। और पैरेलल में अगर किसी जगह से करो तो एक रुकता है, बाकी फंक्शनल रहते हैं। ये क्या बात हुई? सर उसका पाथवे एक है। पाथवे, ऑलराइट, कंसीडर दैट पाथवे। मैं इसको सिर्फ पाथ कह रहा हूं, रास्ता। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सीरीज में कितने पाथ हैं? एक। और पैरेलल में इस पॉइंट से ऑनवर्ड्स 1 2 3। या यूं समझ लो कि आप यस कराची से आ रहे हो लाहौर, ट्रेन पे एक ही ट्रैक है, वही सिटीज। और अगर आप बाई रोड आओ कराची से लाहौर तो मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं आपके पास, ठीक है। तो इसलिए आप अगर एक रोड खराब हो तो दूसरी रोड से भी आगे जा सकते हो। इसमें अगर पटरी खराब है तो सारी ट्रेनें रुक जाएंगी, है ना, इसी तरह से सिनेरियो। तो इन सीरीज वी हैव जस्ट वन पाथ एंड इन पैरेलल वी हैव मोर देन। देख लो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये पॉइंट्स ना अलग से लिखना, बल्कि यूं कर लो कि सीरीज और पैरेलल दो अलग अलग कॉलम्स बनाओ, लिख इसको। और अगर अभी मैं पूछ लूं ना पाथ में किसने चलना है, करंट ने या पोटेंशियल ने, तो क्या बताओगे तुम? पोटेंशियल तो नहीं चलेगा, चलो ओके। लेकिन हम करंट की अगर हम बात करें, सीरीज, पोटेंशियल, ये पैरेलल, हम तीन चीजों की बात करेंगे, पता है इसमें सीरीज और पैरेलल में तीन एलिमेंट्स को देखेंगे, तीन फैक्टर्स को। किस किस को? वोल्टेज, अब इसको आपने वोल्टेज नहीं कहना, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहना, यानी पोटेंशियल एनर्जी कहना, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, बस, और कुछ भी नहीं कहना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वोल्टेज से कंफ्यूजिंग हो जाता है, क्रॉस कर दो अभी फिलहाल उसको। सीरीज में हम पहले हम किसकी बात कर रहे हैं? करंट। पैरेलल में भी करंट की बात कर रहे हैं। जब हम पाथ एक ही प्रोवाइड कर रहे हैं, जरा इधर देखें प्लीज, में इधर करंट किसमें मेजर होता है? एम्पियर। 4 बल्कि 5 एम्पियर्स कर लेते हैं। R1 में से कितना एम्पियर गुजरेंगे? 4 amps 1 second। उसको 5 एम्पियर्स कहते हैं ना, ठीक है। R2 में से पक्का, और R3 में नो से सर, हाफ नहीं होंगे सारे? इलेक्ट्रॉन, सर रिड्यूस होंगे। इलेक्ट्रॉन हट जाएंगे, बता दो मुझे। यस सर। ये बैटरी क्या है? वो जगह जहां पे सीमेंट, रेत, बजरी रखी हुई है। मजदूरों की बात कर रहे हैं, 5 मजदूर यहां से निकले, करने चले शिकार, तो इधर से कितने गुजरेंगे? इधर से, या खुदा ना खास्ता इंतकाल? सर कम होंगे। क्यों इंतकाल कर देंगे या सो जाएंगे वहां? सर रेजिस्टेंस की वजह से। मतलब तुम अपना घर बनवा रहे हो और 5 मजदूर ले आए और उनसे कहिए ईंटें उठाओ, सीमेंट की बोरियां, वो उठा के ऊपर गए तो नीचे आए 2, बाकी के 3 किधर गए? शाहजेब बता दो हमें, तुमने क्या किया उनके साथ? सर वो तो रुक जाएंगे रेजिस्टेंस की वजह से। इट इज वेरी कंफ्यूजिंग। मैं इसीलिए बार बार आपको लेबरर्स की एग्जाम्पल देता हूं। जो लेबर वाला काम है ना, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि यार करंट क्या चीज है और पोटेंशियल क्या चीज है। मैं आपको सच बता रहा हूं, किसी क्लास में गूगल करके देख लो, इसको मजदूरों के साथ किसी ने भी एग्जाम्पल नहीं दी थी, और उसके बगैर तुम लोगों को समझ भी मुश्किल से आएगा। अभी फौरन आ रहा है ना समझ में? ये सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक है। आ जाओ,
आज जरा सा बताऊंगा, कल इसका पूरा लेक्चर। तो 5 मजदूर निकले, इधर से सामान उठाया, पहले प्लेटफॉर्म से भी, दूसरे से भी, तीसरे से भी गुजर के सारे कहां आ गए? वापस आ जाओ जी इधर। सेम 5 एंड निकले यहां से, 5 मजदूर, यहां तक तो 5 पहुंच गए। आप क्या करें? हाँ, ये सोच लो मजदूर का आधा नहीं जाएगा, एक कंप्लीट जाएगा, कहीं तुम उसके कर दो। इधर भी जाएगा कोई ना कोई, इधर भी जाएगा, इधर तक, और फिर यहां पर कितने हो जाएंगे? पक्का? ठीक है जी, यानी R1 में डिफरेंट होंगे, R2 में डिफरेंट, और R2 ऐसे ही है ना। चलो कर लेते हैं, हो सकता है इसमें 1 एम्प हो, इसमें 2 हो, और इसमें भी। ठीक है, ओके, मानने में आता है। तो करंट सीरीज में कैसा रहता है? पैरेलल में? ये समझाना मुश्किल है, तो लिख लो अपने अपने वर्ड्स में करंट की बात पहले, सीरीज में भी पैरेलल में भी। अच्छा सा सर्किट बनाओ पैरेलल का, अच्छा सा सीरीज का बनाओ, उसको लेबल करते जाओ साथ साथ। शाबाश। अब बात करेंगे इसके बाद हम पोटेंशियल की। सर जी बेटा। सर ऐसा क्यों हुआ सर कि सर सीरीज में 5 ही थे और सर पैरेलल में आकर वो चेंज हो गया? क्योंकि बेटा यहाँ पे रास्ते डिफरेंट है ना, पाथ 3 है। ठीक है, तो सर पाथ अफेक्ट करता है करंट को? हाँ, तो पाथ ही तो करंट को चाहिए ही, पाथ, बगैर पाथ के तो करंट नहीं चल सकता बेचारा। ठीक है, तो अब यहां पर पहुंच के वो देखेंगे कि कहां पर अच्छी सड़क है, हम उस तरफ ज्यादा चले जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये है ओके सर। इंटरचेंज, राइट। तो यहां पे आके उनकी मर्जी है, कुछ इधर चले जाएं, कुछ इधर, कुछ इधर। यहां पे तो आप चॉइस ही नहीं दे रहे हो ना, सिर्फ एक ही रास्ता है, सबको उसमें से गुजरना है। यहां पे आपने चॉइस दे दी 3 रास्तों की, 2 की भी हो सकती थी, आप 4 भी बना सकते थे, लेकिन वो सारे क्या होते हैं आपस में? पैरेलल। सीरीज में 1 पाथ फॉर द फ्लो ऑफ करंट, दैट्स व्हाई करंट रिमेन्स द सेम इन सीरीज कॉम्बिनेशन, और पैरेलल में वो उनमें डिवाइड हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, सॉरी डिवाइड नहीं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। सर जी बेटा। सर जो आपने जो रेजिस्टर लगाया हुआ है वो जो सर 3 है, सर वो रेजिस्टेंस इंक्रीज करेंगे तो करंट का फ्लो डिक्रीज नहीं होगा? हाँ बेटा, वो हो सकता है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, लेकिन यहां पे अगर आप इंक्रीज भी कर लो तो करंट बेचारे को तो सारे को ही गुजरना पड़ेगा ना। ठीक है ना, ओके सर। रुक तो नहीं सकता बेचारा कहीं पर भी। तो सीरीज में क्या होता है? सेम करंट। अब मैं उसकी रियल लाइफ में एग्जांपल दूंगा आपको। ये जो शादियों पे ये ऐसी वो लाइट्स की लड़ियां नहीं लंबी लंबी लगी होती, सारी लाइट्स की एक जितनी ब्राइटनेस होती है ना, क्योंकि वो सब कितना करंट ड्रॉ कर रही होती है, क्योंकि वो किसमें लगी होती है? सीरीज में। तो सबकी ब्राइटनेस एक जैसी होती है। ओके, अगर वो इस तरह हो जाएंगे तो किसी का हाँ, किसी की कम इस तरह। ठीक है, तो बस मजदूर अपने ज़हन में रखने हैं आप, एक ही रास्ता है, सारे के सारे उसमें से पास हुए। अब अगला पोटेंशियल। यार ये क्लास जल्दी बंद हो जाती है, थोड़ा सा तेज चले मेरे साथ, वरना रह जाएगा बड़ा इंपॉर्टेंट। पोटेंशियल। अब पोटेंशियल का क्या मतलब है? एनर्जी कैरिड बाय 1। अब हम इंडिविजुअल्स की बात करें। ठीक है, अब जितना भी यहां से एम्पियर गुजरेगा, उसने इन तीनों को एनर्जी देके जानी है, इन तीनों को पोटेंशियल देके जाना है। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर ये 12 वोल्ट्स की बैटरी है तो पहला वाला सारा 12 इसी में ही दे जाए। नो 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 नो, इसको भी देना पड़ेगा, इसको भी देना पड़ेगा, फिर घर जाएगा। ओके,
और यहां तक जब पहुंचेगा ना, इसके बाद उसके पास पोटेंशियल 0 रहना चाहिए। और अगर एक में से गुजरेगा तो सारे का सारा पोटेंशियल उसी को दे के जाएगा, और इलेक्ट्रॉन वापस जा सकते हैं यहां से, इसी डायरेक्शन में रहेंगे ना। कोई यहां से अगर वापस आ जाए, एक्सीडेंट नहीं हो सकता ऐसा। ऑलराइट, चलो इधर आओ जरा। 12 वोल्ट्स। अब मैं सिर्फ एक मजदूर को कंसिडर करूं, पहले कितने किए थे? और एनर्जी के लिए हम 1 देखते हैं ना, कूलम। अब 1 कूलम जब यहां से गुजरा तो उसने इसको कितना वी दिया? यानी V1 प्लस V2 प्लस V3 मिला के किसके इक्वल हो जाएगा? 12 वोल्ट। सच है ये झूठ है? क्यों भाई? इधर 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 एक ही मजदूर में V1 V2 V3 देके घर वापस जाना है, तो 12 वोल्ट्स हैं, तो टोटल कितनी होनी चाहिए? ठीक हो गया, शाबाश, क्वेश्चंस किया। अब यहां से एक मजदूर निकला, पांचों में से मैं एक की बात कर रहा हूं, यहां पे तो 2 है ना, उन दोनों में से एक की बात कर। उसके पास कितना वोल्ट्स थे? 12 वोल्ट्स। उसने किसको दिए? इसको। और उसके बाद कहां आ गया? ठीक है, तो इसके अंदर कितने वोल्ट्स होंगे? और जो कोई एक और मजदूर जो यहां से गुजरा था, उसने इसको कितने दिए? और इधर भी, यानी V क्या रहा इसके अंदर पैरेलल में? सेम। और इसमें क्या हो गया था? डिस्ट्रीब्यूट, करंट का उलट। लिख लो शाबाश। यही सर सारों को 4 मिला है। सर जी बेटा, वी एक बार में एक रेजिस्टर को दे पाएगा। हमने जब एनर्जी की बात करनी है ना, तो हमने सिर्फ एक कूलम का कंसिडरेशन करनी है कि उसके पास कितनी एनर्जी थी, उसने कितनी कितनी एनर्जी दी, क्योंकि हम एनर्जी की बात कर रहे हैं, करंट की नहीं। तो अब एक कूलम पर ने जितने जूल्स उठाए हुए थे, 12 जूल्स थे उसके पास, कुछ उसने यहां पे दे दी, कुछ यहां पे दे दी, और बाकी यहां पे दे के घर चला गया वापस। अगर हम इन तीनों की एनर्जी को ऐड करें तो वो टोटल एनर्जी के इक्वल आ जाए। अब जब वो यहां से गुजरा तो उसके पास तो रेजिस्टर ही एक था, ठीक है, तो अब वो उसी को ही सारी एनर्जी दे के चला गया वापस।